आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस बेसिकली होते क्या हैं? रिलेशंस अगर हम हिंदी में देखें तो रिलेशंस मतलब रिश्ता। ठीक है, अगर ह्यूमन बींग्स में देखें तो रिलेशन क्या होता है? बेसिकली एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरीके से रिलेटेड है। वैसे ही मैथमेटिक्स में एक नंबर या फिर कोई भी चीज अगर दूसरे जो नंबर या चीज से रिलेटेड हो तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, तो जब वो सारे पेयर्स हम इसमें डाल दें जो एक दूसरे से रिलेटेड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशंस। ठीक है, रिलेशन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो क्या है? सेट। तो सेट क्या होता है? बेसिकली जैसे हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सेट ऑफ फ्लावर्स, सेट ऑफ नंबर्स, तो बेसिकली किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कलेक्ट करें उसको हम क्या बोलते हैं? सेट। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a well defined collection of objects। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास कोई सेट A है जो क्या है 1 2 3 सारे नंबर्स है इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो गया? इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये होता है हमारा सेट। ठीक है, अगली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज A एक सेट है, ठीक है, तो हम अगर A क्रॉस A निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? A क्रॉस A बेसिकली क्या होगा? A क्रॉस A बेसिकली क्या होगा? A को हम दो बार लिखते हैं फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि A क्रॉस A निकालते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम A को इसके सारे एलिमेंट से मैप कर देते हैं। तो 1 हो गया, फिर 1 2 के साथ, ठीक है, पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर 2 को दोनों के साथ 2 1 और 2 2, तो 2 को हमने 1 के साथ किया, फिर 2 को 2 के साथ किया, तो ये हो गया हमारा A क्रॉस A। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? अगर हमें रिलेशन निकालना हो इस सेट पे तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है? इसका सबसेट होता है, मतलब इसी के कुछ एलिमेंट्स अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? रिलेशन। ठीक है, तो इनमें से एक को, तो इसका सबसेट, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रिलेशन का। सपोज A है 1 2 एंड सपोज 3। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मुझे रिलेशन क्या डिफाइन करना है? मेरा A B such that A minus B is equal to 1। ठीक है, तो वो सारे रिलेशन जिसमें जो है पहले वाले नंबर को दूसरे नंबर से मैं माइनस करती हूँ तो क्या आंसर आ जाता है? 1 आता है। ठीक है, तो R में क्या होगा? अगर मैं इसको 1 लूं तो 1 से तो मैं इनमें से कुछ भी माइनस करूंगी तो कभी भी 1 नहीं आएगा, है ना, तो 1 नहीं होगा पहला। सपोज मैं अगर 2 लेती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेती हूँ तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1, तो ये तो आएगा। फिर 2 के साथ अगर मैं 1 लूंगी तो चलेगा, बट 2 के साथ 2 भी नहीं चलेगा, 2 के साथ 3 भी नहीं चलेगा, वो -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 के साथ में 1 नहीं ले सकती, 2 हो जाएगा, बट 3 के साथ 2 ले सकती हूँ, 3 के साथ और कुछ नहीं सकती, 3 के साथ 3 लूंगी तो वो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। दिस इज हाउ वी डिफाइन अ रिलेशन। ठीक है, और ये रिलेशन जो हमेशा क्या है? A क्रॉस A का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। A सेट लेती हूँ 1 सपोज 1 2 एंड 3। ठीक है, वही सेट लेती हूँ मैं, और R को मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ A B, ठीक है, such that A minus B is equal to 9। ठीक है, A minus B क्या लेती हूँ मैं? 9 लेती हूँ। तो क्या ऐसा कोई भी नंबर है? ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं क्या? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। क्या ऐसा कोई भी नंबर है जिसको माइनस करने से 9 नहीं आ सकता? तो दिस इज 5, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा
पेयर नहीं है, इनको माइनस करने से 9 आ जाए, तो दिस इज अ एम्प्टी रिलेशन. सो आर इज एम्प्टी रिलेशन. ठीक है. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. यहाँ पे क्या होता है, हर एक एलिमेंट ए का किसी ना किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होता है. तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए. दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है. जैसे सपोज मैं रिलेशन को डिफाइन करती हूँ ए बी सच दैट ए माइनस बी और सच दैट ए एंड बी आर इंटीजर्स. ठीक है. मैं बस अगर ये रिलेशन डिफाइन करती हूँ कि ए और बी इंटीजर्स और तो ऑब्वियसली सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, है ना, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स हैं. तो दिस इज, तो आर बेसिकली ए क्रॉस ए ही होगा. ठीक है. आर ए क्रॉस ए ही होगा. सो आर इज यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस. ठीक है. वो तो जो हमने पहले पढ़े थे वो ट्रिवियल रिलेशंस थे. अब हम मेन टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे. अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो बेसिकली 3 टाइप्स के मेन रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है. इससे पहले एक बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए. रिलेशन का एक सिंबल होगा, अगर रिलेशन ए और बी है, अगर ए है बी से रिलेटेड तो हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर भी लिखते हैं. और क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम ए आर बी भी लिख सकते हैं. ठीक है. बीच में आर, तो 2 सिंबल होते हैं रिलेशन के. ठीक है. जनरली हम ये वाला यूज करते हैं. ठीक है. ये भी यूज कर सकते हैं. तो ये रिलेशन बताने के 2 सिंबल्स होते हैं, ए आर बी और ए बी बिलोंग्स टू आर. ठीक है. तो एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं और ट्रांजिटिव भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दीज कंडीशन. ठीक है. सबसे पहला आता है हमारा रिफ्लेक्सिव. बेसिकली रिफ्लेक्सिव नाम से समझना है. रिफ्लेक्शन क्या बेसिकली खुद का देखते हैं, सेम होता है. तो जब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है. तो ये बेसिकली जो रिलेशन है ये हर एक एलिमेंट पे लगता है. ठीक है. हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है. सपोज मेरे पास एक सेट है, चलो मैं पहले रिफ्लेक्सिव समझा देती हूँ. ठीक है. सपोज मेरे पास एक सेट है मेरे पास 1 2 3. ठीक है. ये सेट है मेरा ए. ठीक है. तो इसमें रिलेशन अगर क्या है मेरा 1 1 2 2 है. ठीक है. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 1 तो 1 से रिलेटेड है, 2 भी 2 से रिलेटेड है, बट 3 से रिलेटेड नहीं है. तो अगर मैं 3 को भी 3 से रिलेटेड, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए. तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है. अगला हमारा आता है सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. द सेकेंड इज सिमेट्रिक. ठीक है. सिमेट्रिक इफ A comma B belongs to R. ठीक है. जो ऑर्डर पेयर A B belongs to R implies जो BA जो है वो भी R से बिलोंग करना चाहिए for every AB belongs to A. ठीक है. तो अगर मेरा 1 सपोज A मेरा फिर से सेट है 1 2 3, तो अगर R में 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, तो उसका उल्टा वाला पेयर बेसिकली A की जगह पे भी और B की जगह पे है, तो 2 1 भी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. ठीक है. अगर मेरे पास 2 3 है तो क्या है, उसका 3 2 भी होना चाहिए. ठीक है. अगर मेरा अगर 2 1 है, 2 1 तो है, तो अगर मेरा 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 तो है ही है. तो बेसिकली उल्टा करने पे अगर वो चीज अवेलेबल है, 1 2 है तो 2 1 भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है,
ट्रांजिटिव रिलेशन में बेसिकली क्या होता है, दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर ए बी आर से बिलोंग करता है, जो बी सी है वो भी आर से बिलोंग करता है, तो जो ए सी है वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इम्प्लाइज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर सपोज मेरे पास ए सेट है 1 2 3, ठीक है, आर में क्या है, सपोज 1 2 है और 2 3 है, ठीक है। 1 2 बिलोंग करता है और ये लास्ट वाला का यहाँ जब फर्स्ट वाला बनता है तो फर्स्ट वाला जो थर्ड वाला ए बी और बी सी, तो ये आखिरी वाले जो है 1 3 भी आना चाहिए। तो इसमें क्या है, दो कंडीशन होनी चाहिए, ये दो अगर है तो तीसरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 2 बिलोंग करता है और 2 3 भी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो यहाँ का पहला वाला यहाँ का आखिरी वाला, तो ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या है, खुद से रिलेशन होना चाहिए उसका, ठीक है। सिमेट्रिक का क्या था, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये नहीं होता तो फिर हम ये नहीं देख सकते थे, इसके पहले ये दो कंडीशंस होनी चाहिए, फिर तीसरा वाला होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टाइप ऑफ रिलेशंस। नाउ आई टेल यू, तो हमने दो टाइप के रिलेशंस पढ़े, कौन कौन से रिलेशंस पढ़े, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और ये दोनों रिलेशंस को हम बेसिकली ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलते हैं। व्हाट आर फंक्शंस, तो सपोज वी हैव टू सेट्स x एंड y, x के एलिमेंट्स हैं a b c और y के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 हैं। तो बेसिकली रिलेशन अगर हमें यहाँ डिफाइन करना होता तो हम इनको बस एक दूसरे से पेयर बना देते हैं, ठीक है। 1 को किसी से भी पेयर बनाते हैं और 2 का भी किसी, और बेसिकली इन सब का किसी से भी बना दे तो वो हमारा रिलेशन रहता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, बेसिकली यह स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। तो हर एक रिलेशन जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन बन जाता है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि जो x के सारे एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी y के एलिमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब बेसिकली यहाँ से एरो जाना चाहिए कहीं भी, ठीक है। यहाँ तो पहली कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स शुड बी रिलेटेड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ x रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स ऑफ y, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि यहां से जो एरो जा रही है बेसिकली किसी की भी सेम एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर a 1 से रिलेटेड है तो ऐसा ना हो कि a जो है वो 2 से भी रिलेटेड हो, ठीक है, और इसकी भी ऐसे करके दो इमेजेस हो, ठीक है। पहली कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि इसकी दो इमेजेस, सबकी इमेजेस, बट डबल इमेजेस भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, अगर हम ऑर्डर्ड पे लिखें तो मतलब A1 भी आएगा, यहाँ पे A2 भी आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली तो एक कंडीशन क्या है, हर जगह से एरो जाना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट रिलेटेड। जो दूसरा क्या है, ये ऐसा वाला हाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये एक सेट है और ये सेट है, तो ऐसा हाल नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हर एक जो रिलेशन है वो फंक्शन हो जाता है, ठीक है। नाउ वील मूव फर्दर टू टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस। पहला है हमारा इंजेक्टिव या फिर 1-1 रिलेशन, ठीक है। So there are two type of functions, injective function and surjective function, ठीक है। सपोज f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, ठीक है। x जो सेट है उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, y जो है उसमें a b c, ठीक है। अगर 2 की जो इमेज है वो भी a है और 1 की जो इमेज है वो भी a है, तो यहाँ पे दो इमेजेस हो गई, ठीक है। अगर हम इस हिसाब से चलें तो ये दोनों तो सेम है, a इज इक्वल टू a, पर यहाँ पे जो प्री इमेजेस हैं
वो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज नॉट 1 1 और इंजेक्टिव। ठीक है, तो कभी भी अगर हम ऐसा देखें तो ये y से अगर 2 एरो निकल रही हैं ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाता है 1 1 नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली अगर इसको एक और तरीका गेस करने का, हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, तो 1 a लिखेंगे और 2 a लिखेंगे, तो कभी भी सेकंड वाला पेयर अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है 1 1 नहीं है। तो बेसिकली यूनिक इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की, तो वो क्या हो गया 1 1। चेक करने के लिए क्या करना है, f of x1 is equal to f of x2 कर लेना, और जब सॉल्व करके अगर x1 is equal to x2 आ जाता है तो ये क्या होगा 1 1, नहीं तो नहीं। ठीक है, ठीक है, अगला हमारा आता है सर्जेक्टिव या ऑन टू रिलेशन। इसमें क्या है, बेसिकली अगर f फंक्शन है फ्रॉम x to y, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो है y का वो किसी ना किसी x के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एवरी y belongs to capital Y there exists x such that fx is equal to y। तो मतलब यहाँ के जो सारे एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी इसके एलिमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अगर d है और ये खुला छुड़ा तो ये क्या होगा ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे रेंज क्या होती है, जो सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं और कोडोमेन पूरा सेट y होता है, तो यहाँ पे अगर सारे एलिमेंट जो हैं वो x से रिलेटेड, तो ये क्या हो गया बेसिकली रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज बेसिकली क्या हो जाता है कैपिटल Y हो जाता है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया सर्जेक्टिव रिलेशन। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन इंजेक्टिव नहीं है या फिर 1 1 नहीं है, ठीक है, तो अगर नहीं है तो फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है, 1 1 नहीं है तो मैनी 1। ठीक है, 1 1 नहीं है तो मैनी 1, और अगर वो ऑन टू नहीं है तो वो क्या हो गया इनटू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू नहीं है तो इनटू फंक्शन। सो वी हैव डन इंजेक्टिव फंक्शंस आल्सो एंड सर्जेक्टिव फंक्शंस आल्सो। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, so this was all about relations and functions. If you like this video, please like and subscribe my channel and share it with people who might need it. Thank you.